उसकी बुलंदी में कमी तो नहीं है कोई। और मेरा जो विश्वास और वादा है उस पे ना मैं पहले कभी पीछे हटा हूं ना आगे हटने वाला हूं। राजनीति में साथियों बहुत से लोग आते हैं, कोई प्रधान बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, सत्ता में विपक्ष में मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बड़े पद हैं, आए लोग चले गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं हम किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन जनता हमको तोल कर रखती है हमेशा कि तुम कहते क्या थे करते क्या थे। मेरे लिए जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता सबसे पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। और पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास में कहीं आपको लगे कि कोई कमी आ गई है। और आने वाले समय में भी आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उस विश्वास में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। साथियों, आज तमाम साथी यहां पर आए हैं और पायलट साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो राजनीति आज देश प्रदेश में है आपके सामने, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा। और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से जो गरीब है, जो नौजवान है, उसकी मदद हम करते हैं तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के नौजवानों की मदद करें। मैं साथियों, आप सब जानते हो, सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा। मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में अगर कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो बजाय इसके हम औरों को दोष दें, हमें उसको सही करना चाहिए। और मुझे खुशी बताते हुए आज कोटा में बच्चों के लिए इतना शानदार अस्पताल बन गया कि अब वहां मौतें नहीं होती। मैंने जब ये मांग रखी थी, मैंने अपने लिए नहीं रखी थी, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए नहीं रखी थी। मुझे लगा कि सैकड़ों बच्चों के, नवजात शिशुओं की मौत हो रही है, इस पे सिर्फ इतना बोल दें कि भाई पहले ज्यादा होती थी अब कम हो रही है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और आज कोटा में एक शानदार बच्चों का हॉस्पिटल बन गया। अब वहां मौतों का सिलसिला जो था, भयानक क्रम था, वो समाप्त हो गया। इसलिए बात रखना, मैं समझता हूं राजनीति बहुत जरूरी है। और बात रखने में मैं जनता की आवाज को सुनता हूं, अपनी अंतरात्मा को सुनता हूं और भगवान की असीम कृपा है कि जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। इसलिए आज मैं आप सब लोगों का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। आप लोगों ने हमेशा हमारी बात को मान सम्मान दिया है और इस क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन है। आज इस स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति यहां पर लगी है। मूर्तियां बहुत लगती हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यह प्रदर्शित कर दिखाया हो कि छोटे गरीब किसान के घर में जन्म लेकर उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अपना दामन साफ रख सकते हैं,
ये मैं समझता हूं एक राजनेता की सबसे बड़ी सफलता है। बड़े से बड़ा विरोधी भी अगर आरोप लगाता है तो उसको झेप आती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, पायलट साहब की राजनीति एक अनोखी राजनीति थी, और ये बात सही है, कभी कभी वो भी लटके झटके कर देते थे राजनीति में। लेकिन उनका केंद्र बिंदु रहता था किसान की मदद, गरीब की मदद, बच्चों की मदद, ग्रामीण क्षेत्र लोगों की मदद, पूर्व सैनिकों की मदद। उनकी मदद हम कैसे करें, और उसी रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। आज इस मूर्ति का अनावरण यहां पर हुआ है। मैं समझता हूं आने वाले कई सालों तक यह प्रेरणा का सूत्र रहेगा। मेरे साथ जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं जानते हैं कि मैं सबको साथ लेने की कोशिश करता हूं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल मेरे पास कोई, मैं एमपी एमएलए नहीं था, लेकिन जनता ने मुझे हाथों हाथ वो हिम्मत और ताकत दी कि हम, जो हमारा विरोधी पार्टी, विरोधी दल है जो बहुत ताकतवर था, उसकी भी दांत हमने खट्टे किए। और सुनो, और मैं तो जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी, उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया। लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अपशब्द नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं उम्र में बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लेखा जोखा होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो जांच हर और किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। और हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, किसी को रोक नहीं सकता। इसलिए साथियों, बहनों, भाइयों, 23 साल से हर साल इस शहर में, इस गांव में, दौसा में हम लोग आते हैं, और मैं देख रहा था, मेरे पीछे राम प्रताप प्रधान जी बैठे, मीणा साहब, 22 साल पहले अधेड़ उम्र के थे, आज बुजुर्ग हो गए, और जो पहले बच्चे थे 2-5 साल के, आज उनकी शादी में बड़े हो गए। तो समय जो बीता आपके साथ बीता। आप लोगों को देखते देखते हम लोगों ने राजनीति में बहुत कुछ किया, सीखा, समझा, लेकिन आप लोगों का जो पारिवारिक प्रेम है वो सबसे बड़ी पूंजी थी और सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, परिस्थिति कोई भी हो, आप लोगों के लिए न्याय दिलाना, आप लोगों के लिए संघर्ष करना, ये वादा मेरा कल भी था, आज भी है और कल भी है। इसलिए ये प्यार, ये मोहब्बत, ये स्नेह आप लोग बना के रखो। हम आपके थे, आपके रहेंगे। आप लोगों ने जो एकजुटता, जो प्रेम हम सबको दिया, और खासकर आज आप मंच पर जो सवाम हमारे साथी यहां पर आए हैं पायलट साहब को याद करने के लिए, मैं आप सबकी तरफ से इनका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका यह प्यार और प्रेम हमेशा बना रहेगा। मेरे साथ जोरदार नारा देना, भारत माता की। वो छत पे खड़े नहीं बोल रहे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।